जो आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास किसे कहते हैं इसके विषय में समझते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद जो है प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, ये क्या है? समासिक शब्द है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर पीड़ित क्या है? प्रधान पद है और अकाल क्या है? गौण पद है। तो यहाँ पे पीड़ित क्या है? उत्तर पद है और अकाल क्या है? पूर्व पद है। परंतु जहाँ पर पीड़ित जो है हमने प्रधान पद लिया है और अकाल क्या है? गौण पद है। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद पूर्व पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य अर्थात संज्ञा होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। तो इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राजसभा क्या है? एक समासिक शब्द है। तो घुड़सवार क्या है? समासिक शब्द है। तो राजसभा में राजा का नहीं बल्कि सभा का बोध हो रहा है। राजसभा में राजा का नहीं बल्कि सभा का बोध हो रहा है। सभा क्या है? जी है उत्तर पद है। राज क्या है? पूर्व पद है। तो यहाँ पे उत्तर पद अर्थात सभा का बोध हो रहा है। घुड़सवार में घोड़े पर नहीं, घुड़सवार में घोड़े पर नहीं बल्कि सवार की ओर इशारा हो रहा है। तो इन समासिक पदों में दूसरा पद प्रधान होता है। इस तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वह समास जिसके समस्त पद का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद अर्थात प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है उसी नाम से तत्पुरुष समास का भेद जाना जाता है। तो तत्पुरुष समास की सर्वोत्तम पहचान ये है कि इसके समस्त पदों में कारक विभक्ति या प्रसर्ग का लोप हो जाता है। जो है विग्रह करने पर फिर से प्रकट हो जाती है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर इन्हें 6 भागों में बांटा गया है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद इस प्रकार हैं। तो कर्ता तो कर्म तत्पुरुष समास, तो इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। करण तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह से द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। अपादान तत्पुरुष समास से अलग होना। संबंध तत्पुरुष समास का के की। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर। तो ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर हम तत्पुरुष समास का विभाजन करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। तो इसको क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में या जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो वहाँ पे क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो आपने कारक चिन्ह पढ़े ही होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए। तो इन्हीं के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। जहाँ पूर्व पद में या जिस समस्त पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे समासिक शब्द ले रहे हैं। जेब कतरा, यश प्राप्त, शरणागत। तो अब इनका विग्रह करेंगे। जेब कतरा तो जेब को काटने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आगत। तो जैसे हम और समासिक शब्द लेते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को
चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, देशगत देश को आगत। तो अब हमारे पास कौन सा समासिक शब्द है, जेब कतरा। तो हमने इसका विग्रह किया तो क्या कौन सी विभक्ति लगी, को विभक्ति लगी। तो आपको जैसे पेपर में जेब कतरा आया तो आप इसका विग्रह करके देखोगे, जैसे जेब कतरा जेब को काटने वाला, तो को विभक्ति के आधार पर आप इसको क्या लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। तो आपको कर्म तत्पुरुष समास के विषय में समझ आया होगा। तो अब हम इसका द्वितीय पॉइंट पढ़ते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण के लिए। कर्ण तृतीय तत्पुरुष है, जहाँ समास के पूर्व पद में कर्ण कारक की से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो। कर्ण कारक की विभक्ति कौन सी है, से और द्वारा विभक्तियों का लोप हो, वहाँ कर्ण तत्पुरुष समास होता है। तो इसका भी मैं उदाहरण देती हूँ। ये साधना अत्यंत कष्ट साध्य है। तो कष्ट साध्य क्या है, समासिक शब्द है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, कष्ट से साध्य। तो यहाँ पे से विभक्ति के आधार पर हम इसको बांटेंगे किसके अनुसार, क्या कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास। अब हम इसके और उदाहरण लेते हैं। जैसे समासिक शब्द लिया, जैसे मन चाहा तुलसी कृत। तो इसमें मन चाहा समासिक शब्द है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, मन से चाहा, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत। तो कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से हैं, से द्वारा। तो आपको जैसे मन चाहा शब्द दिया गया है, तो जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या आएगा, मन से चाहा। तो से विभक्ति के आधार पर आप इसको क्या कौन सा समास लिखोगे, कर्ण तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा, कृत या तुलसी द्वारा रचित। तो तुलसी कृत इसका विग्रह किया, तुलसी द्वारा कृत। तो द्वारा विभक्ति चिन्ह के आधार पर ये कौन सा समास आएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। और समासिक शब्द लिखते हैं, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, पद दलित, पद से दलित, मन चाहा, मन से चाहा, अकाल पीड़ित। आपको समासिक शब्द अकाल पीड़ित दिया गया, आप इसका विग्रह करके देखोगे, अकाल से पीड़ित। तो क्या लिखोगे, कर्ण से विभक्ति के आधार पर आप इसको क्या लिखोगे, अकाल से पीड़ित। से विभक्ति के आधार पर आप इसको क्या लिखोगे, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पे जब हम इसका समासिक शब्द फिर से लिखते हैं तो से विभक्ति क्या होगी, से विभक्ति का लोप हो गई और क्या समासिक शब्द बना, अकाल पीड़ित। तो अब हम इसका तृतीय उदाहरण लेते हैं, तृतीय पॉइंट पढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास, अर्थात इसको चतुर्थी तत्पुरुष समास। जहाँ समास के पूर्व पद में कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इसका भी हम उदाहरण लेते हैं। जैसे उनका रसोई घर बहुत बड़ा है। रसोई घर क्या है, समासिक शब्द है। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। तो के लिए क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम विग्रह के आधार पर हम क्या कहेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो हम इसके और उदाहरण लेते हैं। समासिक शब्द जेब खर्च, शिक्षालय, पूजा घर। तो इसका विग्रह करेंगे, जेब के लिए खर्च, शिक्षालय का आएगा शिक्षा के लिए आलय, पूजा घर पूजा के लिए घर। तो यहाँ पे के लिए विभक्ति चिन्ह जो है, यहाँ पे इसका समासिक शब्द बनेगा पूजा घर। तो क्या किसका लोप हो गया, के लिए। परंतु अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा पूजा घर तो आप इसका विग्रह करेंगे, पूजा के लिए घर। तो इस के लिए विभक्ति के आधार पर आप कौन सा समास पहचानेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो और समासिक शब्द लेते हैं, जैसे दान पेटी, दान के लिए पेटी, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देश प्रेम, मैं इनका विग्रह कर रही हूँ, देश के लिए प्रेम, परीक्षो उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। आपको दे दिया, शब्द दे दिया, आपको समासिक शब्द दिया परीक्षोपयोगी। तो आप इसका विग्रह करके देखेंगे, परीक्षा के लिए उपयोगी, के लिए विभक्ति देखने से आप कौन सा समास लिखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। तो के लिए विभक्ति के आधार पर हम संप्रदान, जब हम इस संप्रदान तत्पुरुष समास को पहचानते हैं
तो अब हम अपादान तत्पुरुष समास विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो अपादान तत्पुरुष समास, इसको क्या बोलेंगे? पंचमी तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में या जिस समस्त पद में अपादान कारक की से अलग होने का भाव विभक्ति का लोप हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का प्रयोग अलग या पृथक होने के भाव से किया जाता है। तो अपादान का अर्थ है अलग होना, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कर्महीन, कर्म से हीन, देश निकाला, अलग होने का भाव है, देश से निकाल दिया गया। जीवन मुक्त, इसका मैं विग्रह कर रही हूँ, जीवन से मुक्त हो गया है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। तो हम समासिक शब्द लेते हैं, जैसे धनहीन, धन से हीन, वो धन से, उसके पास धन नहीं है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना, विग्रह। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो इसमें हमें शब्द दिया है रोग मुक्त, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त। तो से विभक्ति का, जब हम से विभक्ति का लोप हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, अलग होने का भाव कि उसके पास नेत्र, वो आंखों से अंधा है। नेत्रहीन, इसमें अलग होने का भाव दिया गया है। तो ये कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। इसको कौन सा? पंचमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो अब हम इसका पांचवा पढ़ते हैं, संबंध तत्पुरुष समास, अर्थात छठी तत्पुरुष समास, जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की, का, के, की आदि विभक्तियों का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे मृत्युदंड, मृत्युदंड का हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? मृत्यु का दंड। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता। तो हम और समासिक शब्द लेते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। दीनानाथ, दीनानाथ, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? दीनों का नाथ। तो अमृत धारा, तो अमृत की धारा, इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? की आ रही है। तो प्रसंग अनुसार, प्रसंग अनुसार, प्रसंग के अनुसार, की क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम संबंध तत्पुरुष की इनकी पहचान करेंगे। अमृत धारा, जैसे समासिक शब्द है, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? अमृत की धारा। तो जब इसका विग्रह करके देखेंगे तो की विभक्ति के आधार पर आप इसका क्या लिखेंगे? आपको संबंध तत्पुरुष समास। तो अब हम इसका छठा पॉइंट, अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं, जहाँ समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की में पर विभक्ति का लोप हो, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे हम इसके भी उदाहरण लेते हैं, जैसे गृह प्रवेश, तो में पर, तो गृह में प्रवेश। ध्यान मगन, तो इसका विग्रह क्या आएगा? ध्यान में मगन। आत्मविश्वास, आपको शब्द दिया है आत्मविश्वास, तो आप अपना इसका विग्रह करके देखेंगे, अपने पर विश्वास। तो कौन कौन सी विभक्ति है इसकी? में पर, अपने पर विश्वास। ध्यान में मगन, में क्या है? विभक्ति। जग बीती, जग पर बीती, पर क्या है? विभक्ति। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और विभक्तियों के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।